वेलकम बैक गाइस। आज हम एक बहुत ही अमेजिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है राजरतन ग्लोबल वेयर। राइट, तो ये कंपनी देखो लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 56% डाउन है। एंड इनका अगर बिजनेस देखोगे ना तो दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बिजनेस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे एंड में। राइट, तो सबसे पहले देखो द कंपनी इज एंगेजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेडवेयर। इनका जो मेन बिजनेस है वो बेडवेयर पे है। अब ये बेडवेयर है क्या, तो देखो कुछ भी समझ नहीं आता, एक काम करना है, एक ही क्लिक करना है, सर्च करना है। राइट, तो यहाँ पे सीधा देखने को मिल रहा है कि ये जो वेयर होता है ना, जो कि टायर पे लगता है, टायर पे। राइट, तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपनी, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है। बिकॉज एक बात सोचो कि यहाँ से जो पेट्रोल डीजल वाले कार्स है वो हट के जो ईवी भी आता है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी में जो भी कुछ भी आता है, टायर्स तो चाहिए ही होगा, टायर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। राइट, तो यहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाला, सीधा सीधा नहीं होने वाला। एंड इनका जो मार्केट पोजीशन है वो अगर आप देखोगे, द कंपनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बेडवेयर मैन्युफैक्चरिंग लाइन एट पितमपुर एंड द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ बेडवेयर इन थाईलैंड। तो इस कंपनी के पास इस दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग लाइन है एंड साथ में थाईलैंड में द वन एंड ओनली कंपनी है जो कि बेडवेयर बनाता है, वो भी इनकी सब्सिडियरी है। तो इतना कुछ तो हमने समझ लिया कि टायर्स पे बेडवेयर लगता है, इनके पास इतना बड़ा मार्केट पोजीशन है। बट यहाँ पे बेडवेयर चाहिए ही क्यों, उसके बिना भी तो काम बन सकता है ना, उसके बिना भी तो टायर बनाया जा सकता है ना, ऐसा नहीं है। बिकॉज इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है टायर्स में। बिकॉज यहाँ पे देखो, इट प्रिवेंट्स वाइब्रेशन ड्यूरिंग ड्राइविंग एंड इट रिक्वायर्स फॉर द सेफ्टी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर्स। एक टायर का अगर आपको लाइफ स्पैन इंक्रीज करना है, सेफ्टी इंक्रीज करना है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको चाहिए ही होगा, ये कंपोनेंट मस्ट है। राइट, एंड यहाँ पे ये जो बिजनेस है ये तो आउट ऑफ फैशन बिल्कुल नहीं होने वाला है। एंड साथ में ये टायर कहाँ पे लगता है देखो, यूज़ ऑल काइंड ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स, टायर्स ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स एंड एयरक्राफ्ट। तो मेन बात है सभी तरीके के जो व्हीकल्स है उनमें ये लोग ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ज़मीन पे चले या फिर आसमान पे चले, हर जगह पे ये लोग अपना बिजनेस बना के रखे। राइट, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका जो मेन बिजनेस आता है वो आता है बेडवेयर से ही 89%, बाकी जो हाई कार्बन स्टील वेयर है वहाँ से 11% आता है। राइट, एंड यहाँ पे क्लाइंट बेस अगर देखोगे तो और ज़्यादा दिल खुश हो जाएगा। एक तो इनके पास मार्केट में बढ़िया पोजीशन है ही, एंड आफ्टर दैट क्लाइंट भी देखो, इनका क्लाइंट में एमआरएफ है, अपोलो टायर्स है, सीएट है, साथ में ब्राइटस्टोन है, टायर्स इन इंडिया है, ऑल्सो हैव क्लाइंटेल इन थाईलैंड सच एज सुमितोमो रबर, योकोहामा टायर्स। तो ये भी है, मतलब थाईलैंड में भी क्लाइंट है, इंडिया के भी बड़े बड़े क्लाइंट्स है, जैसे कि देख रहे हो, जैसे कि एमआरएफ, सीएट, अपोलो टायर्स। राइट, तो क्लाइंट बेस बढ़िया है एंड बिजनेस जो सेगमेंट है वो भी बढ़िया है, मार्केट पोजीशन भी बढ़िया है। तो यहाँ पे कोई बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। हाँ, एक कॉम्प्रोमाइज़ है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने सब कुछ ही देख लिया, जियोग्राफिकल स्प्लिट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इंडिया में 59% बिजनेस आता है एंड थाईलैंड में 41%, जो कि होना ही है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है, 20 to 25% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट टू श्रीलंका, वियतनाम, फिनलैंड, स्वीडन एंड इंडोनेशिया। तो यहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है अच्छा खासा। नाउ कंपनी का बिजनेस हमने समझ लिया, बढ़िया बिजनेस है। बट यहाँ पे प्रोस तो सब कुछ है, कौन क्या है, राइट, प्रॉब्लम क्या है। एक तो प्रॉब्लम है ही, मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखो इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, मतलब रेवेन्यू पे कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं है, कंपनी का बिजनेस ग्रो ही कर रहा है। राइट, बट यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। वो क्यों हुआ है? अगर एक्सपेंस में जाते हैं तो यहाँ पे देखो कंपनी का जो मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, इसलिए यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का जो कॉर्न है वो यही है, देखो ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इनका बिजनेस क्या है? B2B बिजनेस है, राइट, बिजनेस टू बिजनेस। तो B2B बिजनेस में जो प्राइसिंग पावर है वो नहीं रहता, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा कौन है। तो इनको अपना प्राइस एक लिमिट में रखना पड़ेगा एंड यहाँ पे इनके पास इसलिए जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो भी लिमिट हो जाता है। राइट, ये एक नेगेटिव चीज़ है। बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अभी तो देखो इंडिया में इंटरेस्ट रेट हाई है। जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कट होगा तब क्या होगा? तब जो ओवरऑल इकोनॉमी है वहाँ पे बूस्टअप आएगा। एंड जब ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्टअप आता है ना, तब क्या होता है,
तब यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज तब लोगों के पास एक्स्ट्रा पे करने के लिए पैसा भी होगा एंड यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हमको देखने को मिल सकता है इसकी वजह से, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो रहा है एंड लोगों के पास पैसा भी है। तो ओवरऑल कंपनी को एक रिलीफ देखने को मिल सकता है अगर जो इंटरेस्ट रेट है वो कट डाउन होता है तो। एंड देखो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जो मैं बताता हूँ, नोट डाउन किया करो कि B2B सेगमेंट में प्राइसिंग पावर नहीं होता एंड ऐसे कंपनीज को कब रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, ये सब किसी भी बुक्स में नहीं मिलता। ठीक है, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें एक्सपीरियंस से समझ में आता है, तो आपको नोट डाउन करना है जो मैं सिखा रहा हूँ, तो तब जाके एक अच्छा अपना एनालिसिस जो फ्रेमवर्क है वो आप बिल्ड कर पाओगे, अदरवाइज तो मुश्किल है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओवरऑल बढ़िया है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है अच्छे लेवल पे इन्होंने बिजनेस को ग्रो किया है। बट यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है उसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है बिकॉज कंपनी के पास अपना बढ़िया मार्केट पोजीशन है एंड इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत कट डाउन होता है तो कंपनी को थोड़ा बहुत रिलीफ तो देखने को मिल ही जाएगा, नो डाउट। एंड आफ्टर दैट अगर हम बैलेंस शीट देखने लगे तो देखो रिजर्व कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट एवर रिजर्व है, बढ़िया रिजर्व है, बोरोइंग भी ठीक ठाक है एंड जो फिक्स एसेट है वो भी बहुत ही बढ़िया है एंड CWIP देखो चल रहा है 191 करोड़ का। जो फिक्स एसेट है उसके कंपेरिजन में जो CWIP है वो बढ़िया चल रहा है, राइट। एंड कंपनी देखो CWIP तभी करता है, कैपेसिटी एक्सपेंड तभी करता है जब उनको पता है कि वो जो प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाएंगे वो सेल कर सकते हैं, राइट। तो इनका पहले से ही आइडिया है कि ये कैपेसिटी एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड ओवरऑल सीधा सीधा इम्पैक्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा? रेवेन्यू पे। एंड अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, नेट प्रॉफिट फिर से हाईएस्ट बढ़ा जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे ओवरऑल फाइनेंशियल टॉप क्लास है कंपनी का, बढ़िया बिजनेस है। यहाँ पे देखो तो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हाईएस्ट एवर है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो फाइनेंशियल है, उसमें तो कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है। बट यहाँ पे आपको टेक्निकल पे क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है? देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्निकल को सिंपल रखना होता है एंड सिंपल रख के ही पैसा बनता है। देखो प्रूफ भी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। जो नए लोग हैं उनको दिखा रहा हूँ, राइट। जो पुराने हैं उन्होंने तो देख लिया, बहुत बार देख लिया। जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं आज तक तो उन सब का यहाँ पे रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लू लाइन में दिख रहा है 0 आपको दिख रहा है ना, तो इनका टारगेट अचीव हो गया है। हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है 157 डेज पहले एंड उसमें से उतने में ही ये जो रिटर्न देख रहे हो ना, बढ़िया रिटर्न बनता है। ये जो लक्स इंडस्ट्रीज पे पिछले दिन लक्स इंडस्ट्रीज पे ये किसी ने आके कॉमेंट किया था कि दीप भाई बढ़िया, थैंक यू, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मे बी उन्होंने खरीदा था एंड 55% रिटर्न भी मिल गया लक्स इंडस्ट्रीज पे। कितने दिनों में? 96 डेज पे 56% रिटर्न बन गया। तो देखो एक तो मैं बोलता हूँ कि वीडियोस को देख के सीखो, ठीक है, उसके बाद अपने हिसाब से ट्रेड लो। बट देखो उन्होंने अगर ट्रेड ना सीख के लिया है तो प्रॉब्लम है, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं चलता। बिकॉज यहाँ पे देखो बहुत से कंपनीज है जो कि अभी तक माइनस में 10%, 14%, 3% या 3%, 1%, ठीक है। ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं जाएगा। खरीदने के बाद अच्छे कंपनीज नीचे भी जा सकता है एंड बेचने के बाद अच्छे कंपनीज ऊपर भी जा सकता है, राइट। तो आपको उस हिसाब से एक माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप बिना सोचे समझे काम करोगे, किसी के पे बोलने पे स्टॉक ले लेते हो, तो अगर नीचे जाएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि होल्ड करना है, राइट। बिकॉज हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते नहीं है, तो हमको होल्ड करना है अगर नेगेटिव में जाता भी है, राइट। तो हमको बिजनेस पे भरोसा है। ये सब जो कंपनीज है ना जो कि नेगेटिव में दिख रहा है, तो इन सब का बिजनेस भी बढ़िया है, तो ये सब भी ऊपर जाना ही है, राइट, ऑफ कोर्स। एंड ये इसी वजह से आपको दिखा दिया कि यार, बता दिया कि हाँ एक्चुअली में जो हम सिखाते हैं वो काम करता है, राइट। तो आई डोंट नो और कोई प्रूफ दिखाता है कि नहीं दिखाता, बट हम तो दिखाते हैं। तो यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है? देखो यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया एंड यहाँ से सीधा 44% का सीधा यहाँ पे मूवमेंट एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत ही जल्दी अचीव हो जाएगा। अगर एक साल में भी 44% का टारगेट अचीव हो जाता है ना, तो इतना पैसा और कहाँ मिलता है यार। लोग 20%, 25% कमाने की बात करते हैं साल में, एंड यहाँ पे 44% अगर मिल रहा है तो समझ ही रहे हो, राइट। एंड अगर आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि वो सब भी सीख पाए। सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।